माधवन है, अक्षय खन्ना है, और मैं शौक मुझे सब एक ही पिक्चर में, उन्होंने एक ही मल्टी स्टार, और बहुत टाइम बाद फिल्म बन रही है, और डायरेक्टर भी आदित्य धर जिन्होंने उरी बनाई। तो मैंने बोला यार मैं तो करूँगा। और उसके बाद फिर उन्होंने जो भी कॉस्ट्यूम ट्रायल वगैरह जो होती है वो सब हुआ, उसका सीधे सेट पे बहुत फैमिलियर सा लगा, ऐसा मतलब ऐसा हौश पौश नहीं लगा, बहुत स्मूथली हुआ जो भी शूट होता था। और आदित्य सर इतने क्लियर था कि उनको क्या शूट करना है, कितना शूट करना है, सीन में क्या करना है, मतलब एक बार बता दिया आपको। और जो भी एक्टर थे सब अपना काम कर रहे थे और सब ने ईमानदारी से बढ़िया काम किया। वो पेन आज भी हमारे है, तो वो स्क्रीन पे दिखाया है तो लोगों ने कनेक्ट किया है। आज दर्शक जो रात को 4 बजे फिल्म देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कनेक्ट किया ना स्टोरी ने या दर्शकों को, कि दर्शकों को तो आप बुला के तो कि भाई अपनी मर्जी से जा रहे हैं ना थिएटर में फिल्म देखने के लिए, नहीं तो 30 सेकंड की हम रील देखते तो हम बोर हो जाते हैं। वेब सीरीज की थी दानम करके, जिसके डायरेक्टर थे हमारे राम गोपाल वर्मा। अच्छा। उन्हीं का प्रोडक्शन हाउस था, उसमें मैंने विलेन की भूमिका निभाई है। उसमें एक किरदार था जो मेरी इच्छा थी कि वो मैं करूं, पर मैं उनसे लेट ज्वाइन हुआ, ठीक है, पर जो मेरे को दिया उन्होंने किरदार, उसको मैंने ईमानदारी से निभाया और उसको एंजॉय किया मैंने। मुझे भी शुरू करने से पहले तो सबसे पहले धुरंधर क्या परफॉर्मेंस रही है। मैं आपको ये पहले कहना चाहूँगा, धुरंधर इतनी इम्पैक्टफुल लग रही है क्योंकि जो आप एक्टर्स हैं, जो रणवीर और क्या है ना कहीं अक्षय खन्ना और इनके साथ जो परफॉर्म कर रहे थे, वो इतना इंटेंस इसलिए लग रहा है क्योंकि आप इतने इंटेंस थे। आप लोग एकदम ऐसे लग रहा था कि लियारी के गुंडे ही हैं। तो पहले तो ये बताइए कितना मज़ा आया धुरंधर करने में? धुरंधर करने में हमें जो मज़ा आया ना, कमाल रहा, और सभी लोगों का जो एफर्ट था, एक टीम वर्क था, और हमारे जो डायरेक्टर आदित्य सर सबको फ्री छोड़ रखा था, भाई तुमको जैसा करना है करो, भाई ओवर द टॉप नहीं जाना है। आप लोग टेररिस्ट हो, गुंडे हो, बदमाश हो, भले आप बड़े शांत हो, मगर स्क्रीन पर लगना चाहिए कि तुम हो, बस अपने किरदार को निभाना है। कहीं ना कहीं शुरुआत कहाँ से हुई? पहली बार जब अप्रोच किया धुरंधर के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो मुझे बताइए इनिशियली। हमारे कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा जी, उनसे मिला था मैं, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया था कि ये 2 दिन बाद ऑडिशन करते हैं, अब रेडी करके आ जाओ। मैंने ऑडिशन दिया, उनको पसंद आया, पर उन्होंने एक बात बोली, यार लुक में थोड़ा सा, क्योंकि मेरी क्लीन शेव थी, और तो मैं बोला यार पता नहीं क्या हुआ। बोले ऑडिशन अच्छा था, सब कुछ बढ़िया है, बस किरदार में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। बोले फिर भी हम प्रोडक्शन हाउस को भेजते हैं, डायरेक्टर देखेंगे। उसके 1 महीने बाद होता ना एक्टर को भी क्या हुआ ये पूछने के लिए, तब तक मेरी दाढ़ी काफ़ी बढ़ चुकी थी, क्योंकि मैं तेलुगु फिल्म ज़्यादा करता हूँ। तो उनसे मिला वापस मुकेश जी से, तो मुकेश जी ने बोला कि यार वो पंकज रोतेला से मिले एक बार। फिर पंकज को उन्होंने बोला कि इसका लुक टेस्ट वापस करो। फिर वापस लुक टेस्ट किया और फिर उन्होंने डायरेक्टर को दिखाया, उनको पसंद आया। मुझे 2 वीक बाद कॉल आया कि ऐसी ऐसी फिल्म है, तो मैंने डायरेक्टर को बोला आदित्य धर, तब मुझे पता नहीं था, और स्टार एक्टर वगैरह पूछता ना एक्टर भी साथ में कौन कौन है, तो बोले संजय दत्त है, रणवीर सिंह है, आर माधवन है, अक्षय खन्ना है, और मैं शौक मुझे सब एक ही पिक्चर में, एक ही मल्टी स्टार, और बहुत टाइम बाद फिल्म बन रही है, और डायरेक्टर भी आदित्य धर जिन्होंने उरी बनाई। तो मैंने बोला यार मैं तो करूँगा। और उसके बाद फिर उन्होंने जो भी कॉस्ट्यूम ट्रायल वगैरह जो होती है वो सब हुआ, उसका सीधे सेट पे। आपका किरदार क्योंकि कहीं ना कहीं लियारी का एक गुंडा टेररिस्ट, हाँ लियारी, आपका बिल्कुल वहाँ से लेना देना कोई मैं नहीं। उज्जैन से हूँ प्रॉपर, बिल्कुल आपका एक्सेंट हो गया या उस तरीके का जो कैरेक्टर में जाने के लिए वो कितनी मेहनत लगी है, कहीं ना कहीं आदित्य धर से क्या बातचीत होती थी उसके लिए? एक्चुअली क्या होता है कि किरदार कभी भी हम करते हैं, एक्टर को मिलता है, तो जो सेट पे एटमॉस्फेयर होता है, फिर आप कॉस्ट्यूम पहनते हैं, मेकअप होता है, और फिर उसकी बारे में बातचीत होती है, उस फिल्म के बारे में, किरदार के बारे में। और डायरेक्टर ने हमें बताया कि लियारी के हैं आप लोग, और आप लोग थोड़े से वैसे नहीं, डिसिप्लिन वाले नहीं, एकदम थोड़े से मतलब वैसे ही हो, एकदम फ्री, मतलब सांड की तरह हो, फ्री एकदम, तो मैं जो करना करो, बट ओवर द टॉप नहीं जाना है। और इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया किरदार के बारे में। और फिर हमजा जो रणवीर सिंह कर रहे हैं, तो फिर उनके साथ में एक एनर्जी का खेल है, तो सबका एनर्जी एक सेम था, और स्मूथली, मतलब ऐसा मालूम नहीं चला कि इतना आराम से शूट हुआ कि मक्खन की तरह, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम कोई शादी के फंक्शन में, और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आजकल जब इतनी ज़्यादा बातें हो रही है वर्क लोड मैनेजमेंट, और ये 8 घंटे की पिक्चर बनाना, मुझे पता है उससे बहुत ज़्यादा शूट हुआ होगा, कट करते करते 8 घंटे पहुंचा, तो कितना हेक्टिक था, कितने दिन तक शूट चला एंड कितने दिन तक उसी लुक में रहे? मेरा टोटल 35 डेज शूट हुआ था, और अलग अलग लोकेशन पे हुआ। हमने लद्दाख में भी किया, पंजाब में किया, बॉम्बे में किया, बाकी जितने दिन भी शूट किया उसको एंजॉय किया हम लोगों ने, क्योंकि इट्स अ टीम वर्क। मतलब ऐसा लगा नहीं कि
ऐसा लगा सब फैमिली जैसे सब फ्रेंडली हो गए थे, क्योंकि इतने दिन साथ में रह रहे हैं। उसके पहले हमारा वर्कशॉप भी हुआ था, क्योंकि गन्स वगैरह जो पकड़ना है, जिस तरह से बॉडी मूवमेंट वगैरह, तो बहुत फैमिली सा लगा। ऐसा मतलब ऐसा हौश पौश नहीं लगा, बहुत स्मूथली हुआ जो भी शूट होता था। और आदित्य सर इतने क्लियर था कि उनको क्या शूट करना है, कितना शूट करना है, सीन में क्या करना है, मतलब एक बार बता दिया आपको। और जो भी एक्टर थे सब अपना काम कर रहे थे और सब ने ईमानदारी से बढ़िया काम किया। कहीं ना कहीं मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब ये धुरंधर बन रही थी तब समझ में आ गया था कि ये क्या लेवल की पिक्चर बनेगी, इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा ऑडियंस से, हज़ारों करोड़ कमाएगी? नहीं सोचा था, पर एक लग रहा था समथिंग कुछ ग्रेट होने वाला है। एक होता ना, एक फील हो जाता आपको, एक इंट्यूशन हो रहा था कि, क्योंकि जिस तरह हम लोग एक्शन शूट कर रहे थे, क्योंकि मैंने मोस्टली तेलुगु फिल्म्स की हैं, तो वहाँ का जो और यहाँ का थोड़ा मुझे थोड़ा अलग लग रहा था, सेटअप वगैरह शूट करना। तो मुझे लगा समथिंग कुछ अलग होने वाला है। जिस तरह हमारा जो एक्शन शूट हुआ था हमारा अमृतसर में, तो जिस तरह से मतलब डायरेक्टर हमें एक एक शॉट के टाइम बता रहे थे कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, मतलब उनका एक एक बारीकी चीज़ पे ध्यान दे रहे थे। ये ऐसा नहीं ऐसा है भाई, अगर ये गुंडा है तो वो ऐसा नहीं खड़ा रहेगा, वो फ्री है, उसको मारना तो लगे कि मारा है, ऐसा नहीं कि यार एक्शन एक्टिंग कर रहे हैं, फील होना चाहिए। और एक्टर का ये होता है कि जब तक वो फील नहीं करेगा वो स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, क्योंकि कैमरा जो होता है ना वो बारीक से बारीक चीज़ पकड़ लेता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। और आपने देखा होगा जो रणवीर सिंह ने हमजा किया है धुरंधर पार्ट 1 के अंदर, उनका जो कंट्रोल, उनका जो आंखों से प्ले करना कमाल है। अक्षय सर को देख लो आप, उन्होंने जिस तरह से किरदार को निभाया है, तो स्क्रीन पे दिखेगा यार इसकी आंखों में लग रहा है ये कुछ अलग ही है। रणवीर सिंह के साथ आपके ज़्यादातर सीन है कहीं ना कहीं हमजा के साथ, तो हमजा गैंग उनका क्लोजली आपने उन्हें बहुत देखा इस परफॉर्मेंस को देते हुए, डिलीवर करते हुए। उनका किस तरीके से तरीका रहता है अपने किरदार में? क्या वो पूरी तरीके से किरदार में घुस जाते हैं, ऑन एंड ऑफ रहते हैं, किस तरीके से उनका? नहीं, वो सेट पे सबके साथ बहुत ही फ्रेंडली रहते थे। और ऑन एंड ऑफ क्या होता है कि जब आप जब किरदार निभाते हैं तो कॉस्ट्यूम वगैरह, सेटअप, आपका सेट, सब कुछ आपको इन्हांस करता है, वो उसको मोटिवेट करता है आपके कैरेक्टर को करने के लिए। और रणवीर के तो क्या बोले, उनके तो एनर्जी अलग है। और जिस तरह से मैंने देखा वो बहुत क्वाइट रहते हैं सेट पे, जैसे दिखते हैं ना, मैंने सेट पर वो क्वाइट देखा, शांत, अपने काम से मतलब। और ये नहीं कि को आर्टिस्ट है तो वो को आर्टिस्ट से भी उतना कोऑपरेट करेंगे, उतने मोटिवेट करेंगे। मेरे कुछ एक्टर थे, उनको बहुत मोटिवेट किया उन्होंने एक्शन के टाइम, वाला नहीं यार ढीला मत बने यार, अरशद को फोड़ना है हमको। और तो वो पूरा एनर्जी जो था ना वो सब में वाइब्रेट करते थे कि नहीं हमको फाड़ना करना है बस। और वो उनका एक वो म्यूजिक और उनका ब्रेथ के ऊपर काम करते हो, तो वो लगता था कि जैसे वो म्यूजिक ऑन होता था उनका एक पर्सनल उनके कोई बिट से, तो पूरे जो एक्टर थे ना चार्ज अप हो जाते थे कि नहीं, लगता था कि मारना है ये लोग। अरशद पप्पू वाला जो सीन है मूवी में, वो बहुत ही इंटेंस, ऐसा एक्शन शायद इंडियन सिनेमा में काफ़ी कम देखा गया, क्योंकि हमने देखा है वो थोड़ा ड्रामेटिक कर देते, थोड़ा है ना रियलिस्टिक से दूर चले जाते। बट उसमें जो ब्रूटलिटी है, जिस तरीके से मारा, जिस तरीके से फुटबॉल खेला गया है, मुझे लगता है रियल में हो चुका है एक्चुअली मुझे बताइए, हमने पढ़ा है वो आपने जिस तरीके से परफॉर्म किया, इंटेंसिटी जो इतनी लानी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप तो एक्टिंग ही कर रहे हैं, पर वो जो इंटेंसिटी ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये कहीं ना कहीं एक्टिंग है। कोई एक सेकंड के लिए भी कोई भी, चाहे वो रणवीर सिंह हो, चाहे आप लोग हो, चाहे और जो लियानी के और भी को एक्टर हो जो एक्टिंग कर रहे थे, सबकी इंटेंसिटी इतनी ऑन टॉप थी। एंड वो पूरा सीन का डिस्क्रिप्शन बताइए, वो कैसे क्या उसमें नैरेटिव रहा था? एक्चुअली उस टाइम क्या होता था कि हमारा जो डायरेक्टर है वो सीन समझा दिया, और उसके बाद जितने भी एक्टर है ना सबका एनर्जी जो होता है ना वो वाइब मैच होता है, चैनलाइज हो जाता था कि यार ये हो रहा है। उस टाइम भूल जाता था कि चल क्या रहा है, मतलब जो कर रहा है ना वो ईमानदारी से बस उसमें कर रहा है और वो स्क्रीन पे दिख रहा है। और ये तो बहुत कम है एक्चुअली, ये तो बहुत कम है। जो रियल में हुआ ना वो तो बहुत ज़्यादा था, फिर भी जब सिनेमैटिक जो एक्सपीरियंस हुआ तो कमाल है। अब मैं थोड़ा क्रिटिसिज्म के ऊपर आ जाता हूँ। कहीं ना कहीं धुरंधर 1 को तो बहुत प्यार मिला, बहुत रियलिस्टिक स्टोरी चली। पार्ट 2 को लेके कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा, कहीं ना कहीं एक लोग कह रहे हैं, उसको लेके आपका क्या टेक है? नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं कह सकते, बिकॉज ऑफ कि जैसे अतीक अहमद का है तो है सामने कि हुआ ऐसा, नोटबंदी हुई है, टाइमलाइन जो थी, क्योंकि जो जैसे अर्जुन रामपाल जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, कहीं ना कहीं 2011-12 के अराउंड उनकी असली में डेथ हो चुकी थी, एंड लेकिन वहाँ दिखाया गया कि वो फोन पे बात कर रहे थे अतीक अहमद से। तो ये जो टाइमलाइन एक, बाकी तो बहुत सारी मैच हुई है, एक आधा ऑफ भी गई है, तो उसकी वजह से मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं है। तो भी क्या है, सोशल मीडिया पे क्रिटिक है, वो अपना काम करें,
एक्टर है वो अपना कर रहे हैं, डायरेक्टर ने अपनी फिल्म बनाई है। पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि प्रोपेगेंडा ऐसा कुछ है, क्योंकि जो कुछ भी इसमें दिखाया सब कुछ हुआ है और हमने इसको फील किया, उस दर्द को हमने सहा। 26/11 मुंबई में हुआ था, वो पेन आज भी हमारा है, तो वो स्क्रीन पे दिखाया है तो लोगों ने कनेक्ट किया है। आज दर्शक जो रात को 4 बजे फिल्म देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कनेक्ट किया ना स्टोरी ने या दर्शकों को, कि दर्शकों को तो आप बुला के तो कि भाई अपनी मर्जी से जा रहे हैं ना थिएटर में फिल्म देखने के लिए, नहीं तो 30 सेकंड की हम रील देखते तो हम बोर हो जाते हैं। 4 घंटे सिनेमा हॉल में बैठना कोई मामूली बात नहीं है, कुछ तो होगा उसके अंदर। सेट के ऊपर माहौल पूरा पॉजिटिव सकारात्मक था, वो स्क्रीन पे जितना वायलेंस है ना सेट पे उतना ही स्मूथ था, बिकॉज सबकी एनर्जी सबकी बहुत पॉजिटिव थी और इट्स अ टीम वर्क। सो यू फील कि ये जो भी है रियलिस्टिक वे में बनाई गई है, कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा का उनकी रिसर्च बहुत थी। प्रोपेगेंडा तो ये देखो मैं तो नहीं मानता, अब आतिक अहमद सब जानते हैं कि वो बहुत सज्जन और मिलनसार आदमी तो थे नहीं, जो थे वो दिखाया स्क्रीन पे, और ना किसी कोई हिंदू मुस्लिम और ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो भाई एक बुरा और एक अच्छे के बीच की कहानी है और ये होता है। एंड कहीं ना कहीं आपने सारे लेजेंडरी एक्टर्स के साथ में काम किया है, आप कहीं ना कहीं, मैं चाहूँगा आपको पर्सनली सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस किसकी अच्छी लगी धुरंधर में? सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मुझे सबकी अच्छी लगी। नहीं कोई एक तो होगा जो आपको कहीं ना कहीं लगा होगा कि अरे यार इनने तो कुछ अलग ही कर दिया, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब देखो सबका अलग एक है। आर माधवन है, उन्होंने जिस शांति से एकदम प्यार से बोल के जिस तरह किया है। रणवीर सिंह है, उन्होंने कंट्रोल जहाँ पर उनको करना है एक्सप्रेशन देना वहाँ पे। और अक्षय खन्ना तो उनका तो कमाल अलग ही, स्क्रीन प्रेजेंस अलग ही उनका। मुझे लगता है कि इस सिनेमा के अंदर जिसने भी काम किया है, छोटा हो बड़ा हो पीछे भी, उसने पूरा ईमानदारी से बढ़िया काम किया है। वो कहना, क्योंकि आप सबकी एनर्जी जब दिखती है स्क्रीन पे तो उसमें कोई प्लस माइनस तो नहीं है, सब प्लस ही है, सबका अच्छा काम है। कहीं ना कहीं राकेश बेदी उनका कैरेक्टर जिस तरीके से उन्होंने उठाया है, मतलब पार्ट 1 में तो अक्षय खन्ना थे, ये जो सरप्राइज एलिमेंट उन्होंने वहाँ भी बहुत सारा लोगों को पसंद आए वो, लेकिन जिस तरीके से पार्ट 2 में उनका कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म हुआ, मेरा बच्चा है तो एंड ये तो वायरल ही है एकदम। तो उनका कैसे आपको लगा? राकेश बेदी बहुत सीनियर एक्टर है, उन्होंने कितनी गजब की फिल्में दी उस ज़माने में और थिएटर के आर्टिस्ट हैं, इतना टीवी किया उन्होंने, तो ये किरदार उनके लिए तो लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि इतना ज़बरदस्त, और उसको उन्होंने ईमानदारी से किया और उन्होंने किरदार को जस्टिफाई किया कि उन्होंने दिखा दिया कि जमील जमाली ऐसा ही होगा, जो ओरिजिनल जो पाकिस्तान में वो बोलता फिरा मैं तो उन्होंने जिस तरह इस किरदार को प्ले किया, निभाया है, कमाल किया है, कमाल के एक्टर हैं वो। हम आपकी एक्टिंग जर्नी पे आ जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि क्या होता है आपका लुक जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैस्कुलिन है ना, अग्रेसिव लुक, जिस तरह से आपको कास्ट किया, प्रॉपर कास्ट किया गया। तेलुगु में आपने बहुत काम किया है, बॉलीवुड में ये बढ़िया ब्रेक है, बड़ा ब्रेक है जी। तो किस तरीके से दोनों सिनेमा को देखते, तेलुगु सिनेमा किस तरीके से अलग है हिंदी सिनेमा से? मेरे लिए सिनेमा से प्यार है, चाहे वो तेलुगु, तमिल हो, हिंदी हो, सिनेमा सिनेमा होता है। भाषा अलग हो सकती है मगर इमोशन सबके एक ही हैं, इमोशन सबके एक ही हैं। मुझे तेलुगु में भी मज़ा आया, तमिल भी किया उसमें भी मज़ा आया, पर हिंदी मेरे लिए बड़ी फिल्म पहली थी। और साउथ का सिनेमा वहाँ पर कि हम लोग सिनेमा को फेस्टिवल की तरह एंजॉय करते हैं, एवरी फ्राइडे वहाँ लगता है कि आज कुछ फेस्टिवल है, बाकी नया सिनेमा कोई रिलीज़ हुआ है। और अब मुझे लग रहा है कि जो हमारा फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म जगत है, उसमें भी एक दौर चालू हो गया है कि अगर आपका कंटेंट बहुत पावरफुल है तो दर्शक रात को 4 बजे भी सिनेमा देखता है, एंजॉय करता है। आपको उसके लिए ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है कि ऑडियंस को अगर सिनेमा पसंद आ रहा है तो बोलेगा भाई फिल्म देख के मज़ा आ गया। मुझे जितने भी कॉल है उसने बोला यार कमाल फिल्म बनाई, और डायरेक्टर कमाल है जिसने यार रात को 4 बजे फिल्म देखने को मजबूर कर दिया। लोग वेट कर रहे थे और इवन रिपीट देख रहे हैं फिल्म। तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है कि सिनेमा जब हिट होता है, चलता है, तो लोग वापस से बड़ी फिल्म बनाने की सोचते हैं, अच्छा कंटेंट लाने की सोचते हैं, और सिनेमा के लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं मैं आपसे एक पर्सनल सवाल जानना चाहूँगा, एज एन एक्टर कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव रहते हैं जर्नी में, कभी काम होता है कभी नहीं होता है, तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एज एन एक्टर लगातार अपने आप को मोटिवेट करना कि कोई नहीं अब आएगा कुछ और अच्छा आएगा, तो वो पूरा फेस जो होता है एंड जब फिर उसके बाद वो टर्न आउट होता है इतना अच्छा, इतना प्यार मिलता है ऑडियंस से, तो ये पूरी जर्नी जो आपने महसूस की है, आई एम श्योर ये बहुत ही पर्सनल रही होगी, इमोशनल रही होगी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये हर एक्टर की लाइफ में होता है कि उसको अगर काम करना है तो खुद को मोटिवेट तो करना पड़ेगा, और ये आपका काम है कि आपको ऑडिशन देना है, अलग अलग वर्कशॉप, जैसे मैं फ्री रहता हूँ तो वर्कशॉप करता हूँ, और ज़्यादा ही फ्री हूँ तो मैं उज्जैन चले जाता हूँ मेरे शहर में,
वहाँ अपने आप को एंजॉय करता हूँ। और मेरा एक चीज़ है कि मेरा एक फंडा है कि अगर वर्तमान में जैसे आपके साथ हूँ तो आपके साथ हूँ। अब पास्ट में मैंने बहुत सारी फिल्में की, तेलुगु की है, ठीक है, अभी मैंने धुरंधर की है, आगे पता नहीं मैं क्या करूँगा। तो अभी जो वर्तमान में कर रहा हूँ उसको एंजॉय करो और क्या, बस। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, मस्त रहो, खुश रहो। और अगर एक्टर हैं तो रियाज करते रहो डेली, आपकी जो भी आपकी रियाज है, क्राफ्ट पे काम करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका क्राफ्ट ही है वो स्क्रीन पे दिखेगा। बाकी आपका संघर्ष, आपका पेन वो स्क्रीन पे दिखेगा नहीं। मुझे आई एम श्योर आपने बहुत सारे ऑडिशन दिए होंगे अच्छे अच्छे। ऐसा कोई कैरेक्टर है जो आपको बहुत क्लोज आप आए मिलने के एंड आपने मिस आउट किया? कोई ऐसा ऑडिशन है जो आप रियली चाहते थे वर्कआउट हो, जो हुआ नहीं? हाँ, मैंने किया था साउथ में, उसके लिए मेरा हुआ था लुक टेस्ट। और मैंने एक वेब सीरीज़ की थी दानम करके, जिसके डायरेक्टर थे हमारे राम गोपाल वर्मा। अच्छा। उन्हीं का प्रोडक्शन हाउस था, उसमें मैंने विलेन की भूमिका निभाई है। उसमें एक किरदार था जो मेरी इच्छा थी कि वो मैं करूं, पर मैं उनसे लेट ज्वाइन हुआ, ठीक है, पर जो मेरे को दिया उन्होंने किरदार, उसको मैंने ईमानदारी से निभाया और उसको एंजॉय किया मैंने, वो लोगों को पसंद भी आया। आपसे बात करके ऐसा लग रहा है आप ऐसे इंसान है लाइफ में जैसे आपको जो मिलता है उसे एक्सपेक्ट करते हैं, हाँ। हैप्पीली स्माइल करते हैं। क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए पता नहीं क्या लिखा है। अगर हम सोचते बहुत कुछ है, पर होता वही है जो वो चाहता है। उससे बेटर है कि यार उसको सोच रहे थे ना, अपना काम ईमानदारी से करो, जो होना वो तो होगा ना, आप उसको कुछ कर सकते हैं। अब इसके आगे की जर्नी में आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से क्या अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो चुका है, वो होता है ना लैंडमार्क कि अब ये किया है, अब आप धीरे धीरे यहाँ से अब फ्लाइट टेक ऑफ करेगी अच्छे आगे की ओर। तो क्या सोचते हैं कि किस तरीके का किरदार करना चाहेंगे? ऐसे ही इंटेंस कैरेक्टर करना चाहेंगे या तो फिर अपनी वैरायटी दिखाना चाहेंगे एज एन एक्टर? नहीं, मैं एक्टर हूँ डायरेक्टर का। कुछ होते हैं कि एक्टर होते हैं, मैं होता हूँ डायरेक्टर का एक्टर। क्योंकि साउथ में जिनके साथ भी काम किया, बापू सर है, क्रिश है, अलानी श्रीधर है, तो जैसा डायरेक्टर को चाहिए वो मैं कर सकता हूँ। और मुझे मेरा क्राफ्ट मालूम है, वो डिपेंड करता है डायरेक्टर मुझसे क्या चाहता है। वो मुझे पता है कि उसको ये चाहिए, मैं वो दे सकता हूँ। और जो किरदार मिलेगा उसको ईमानदारी से बखूबी निभाना चाहूँगा। और डिपेंड करता है कास्टिंग डायरेक्टर कि वो मुझे किस किरदार में देखना चाहते हैं। मैं तो हर किरदार को निभा सकता हूँ क्योंकि एक्टर हूँ, तो मैं तो मोल्ड कर सकता हूँ, पर मैं एक्टर हूँ डायरेक्टर का। मेरा एक मन में सवाल आया, आपने बहुत क्लोजली क्योंकि आपने शूट किया है कहीं ना कहीं उनके साथ, तो आपने कहीं ना कहीं वो ऑफ कैमरा कैसे लेते हैं चीज़ों को? एंड आप जब शोज़ के सॉन्ग लॉन्चेस में भी मिले होंगे रणवीर सिंह से एंड अलग एक्टर्स से, तो कहीं ना कहीं आप उनके बिहाइंड द हेड दिमाग में क्या चलता है वो समझ पाते होंगे कहीं ना कहीं हमसे बेहतर, क्योंकि आप समय बिताते हैं उनके साथ थोड़ा और। तो जब पार्ट 1 आया, दो रणवीर वॉज द मेन लीड, वो अटेंशन जो स्विच हुआ अक्षय खन्ना की तरफ पूरा, ऐसे मतलब कि एक तरीके से अक्षय खन्ना खा गए सपोज पहले पार्ट में, तो रणवीर सिंह कितने सिक्योर फील कर रहे थे उस वक्त भी? क्योंकि हमने देखा है एक्टर्स बहुत जल्दी इनसिक्योर होते हैं, मैंने ये बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया कि मेन लीड की तरफ से अगर स्पॉटलाइट हटती है तो कहीं ना कहीं होता है ना कि इसका सीन काटो उसका सीन काटो। ऐसा कहीं नहीं देखा हमने धुरंधर दो, इवन पार्ट 2 में भी आप लोग के भी जितने सीन्स हैं, आई एम दो आपने बहुत ज़्यादा शूट किया होगा, बट आप लोग को भी प्रॉपर लाइमलाइट फिर भी दिया गया है, तो वो इनसिक्योरिटी कहीं दिखी थी किसी की? मुझे तो किसी पे दिखी नहीं। और आरएस का मतलब रणवीर सिंह का तो मैंने देखा, रणवीर भाई का, वो अपना काम कर रहे थे और सबको मोटिवेट भी कर रहे थे। वो मुझे, और वो कोई भी एक्टर हो सेट पे मैंने देखा उनका, वो ये नहीं कि यार आपने जैसे एक वर्ड यूज़ किया खा जाएगा, वो खाने वाला शब्द नहीं है। सब अपना काम ईमानदारी से करते, कोई किसी को नहीं खाता है, क्योंकि इट्स अ टीम वर्क। सिनेमा एक व्यक्ति से नहीं बनता, सिनेमा में बहुत लोग होते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे बारात निकलती है ना, अकेला दूल्हा अगर घोड़ी पे जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा जब तक बारात और बैंड बाजा नहीं होगी। तो सिनेमा भी वैसा ही है, इसमें सबका अपना अपना पार्ट है और सब अपना रोल निभाते हैं। मैं ये एक इंटरव्यू के एंड की तरफ हम पहुंच रहे हैं, मैं आपको एक पर्सनल नोट पे कहना चाहूँगा कि ये जो पिक्चर है इतनी अच्छी इसलिए लगी क्योंकि आप जैसे किरदार जो है ना इतनी ईमानदारी से शिद्दत से आप लोगों ने निभाया कि वो फील हुआ कि वो लियारी है, वो रणवीर सिंह के कैरेक्टर को आप लोगों ने उठाया और अपलिफ्ट किया, क्योंकि वो अलग अगर अकेले उस एनर्जी पे रहते हैं और साइड कैरेक्टर जो उनके साथ के हैं गैंग मेंबर वो उस लेवल पे नहीं रहते तो फील नहीं आता। तो आप लोग को एक बहुत ही शॉर्ट आउट है जो आप लोग ने मेहनत की है, जो आप लोग का काम किया है, बहुत ही बेहतरीन काम किया है। ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? लोग पहचानते जाते पर क्योंकि क्या कहते हैं इतने सारे एक्टर्स से तो नाम नहीं याद होता, उन्होंने देखा है। वो साउथ से काफ़ी कॉल आए इस बार। उस ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि हमारे सिनेमा में अब काफ़ी टाइम बाद देखने को मिला है कि दर्शक वापस सिनेमा हॉल में देख रहे हैं फिल्म। उसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि आप सिनेमा को इतना प्यार दे रहे हैं, धुरंधर को इतना प्यार दिया, उसके लिए शुक्रिया। और हर एक्टर का एक ये रहता है कि सिल्वर स्क्रीन पे देखूं, 70 mm पर आना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन,
राकेश बेदी जी, आदित्य धर जैसे डायरेक्टर के साथ काम किया, तो ये मेरे आशीर्वाद है ईश्वर का। तो मुझे तो खुशी है, अब जितना आया नहीं आया उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपना काम ईमानदारी से किया, उससे बढ़िया बात क्या होगी। आप